दोस्तों, क्या आपको मालूम है हनी सिंह रैप नहीं रेप करते हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी उम्र दराज वाले अंकल कह रहे हैं। एक बार आप इसका ये वीडियो जरूर देखिए। People have like something to do now. They can go on boats and play these songs and dance to it. Like they have something to fucking dance to now. इससे पहले क्या वो रेपिस्ट हनी यो सिंह के गाने सुन रहे थे लोग बैठ के। What is up? क्या बोल रहे सब लोग, क्या चालू है? इन्होंने खाली हनी सिंह को ही बुरा नहीं बोला है, पीछे टाइम में आप जाएंगे रफ्तार, कृष्णा, एमीवे सबके गाने को गलत बोला है, क्रिटिसाइज किया है। और ऐसी जगह पे क्रिटिसाइज किया है जहां पे वो बिल्कुल भी बनता नहीं है। और ऐसा क्रिटिसाइज करता है, ऐसा हेट, मैं हेट ही बोलूंगा, ऐसा हेट करता है कि सामने वाले जो रैपर हैं उनको आना पड़ता है इनके कमेंट सेक्शन में और फिर जवाब देना पड़ता है। और उसके बाद जब फिर जो फैंस है वो इनकी वाट लगाती है तो भाई नेताओं की तरह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे से गलती हो गई। क्या बोलता है? मेरे से गलती हो गई। और मुझे नहीं लगता कि भाई इससे गलती हो सकती है, वो भी रेपिस्ट। अभी इसने मशाएंगे 3 का रिएक्शन वीडियो किया, वहां पे हनी सिंह के बारे में बोला कि हनी सिंह रेपिस्ट है। भाई चल मान ले तूने गलती कर दी, लेकिन मुझे इसके पीछे का एक बार कारण बता दे और पब्लिक को इसके पीछे का कारण बता दे कि तेरे मन में ऐसा क्या आया जो तूने रेपिस्ट बोला। ऐसी कौन सी तूने पॉर्न वीडियो देख ली, ऐसी कौन सी तूने गंदी चीज देख ली, ऐसा कौन सा तूने हनी सिंह का वीडियो देख लिया, ऐसा कौन सा तूने कोर्ट का मोहर लगी हुई चीज देख ली जहां पे तूने बोला कि हनी सिंह रेपिस्ट है। फिर हम मान सकते हैं कि तू अगर क्लियर करता है तो मान लेंगे कि भाई तेरे मुंह से गलती से निकल गया। और यहाँ पे ये फंडा क्या देता है, जब पब्लिक इसकी वाट लगाती है कमेंट सेक्शन में तो वहां पे क्लियर करने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया और जो मेरा एडिटर है वो वीडियो को एडिटिंग करना भूल गया। वाह जी वाह, मतलब निकला तो तुम्हारे मुंह से ना। और वो तो अच्छा हुआ कि भाई जब तुम्हारा जो एडिटर है, क्या पता खुद भी एडिटिंग करता हो, झूठ बोलने के लिए बोल दिया हो, और जो तुम्हारा एडिटर है उसने ये चीज क्लिप दिखाई। और ये चीज जरूर थी, कम से कम तुम्हारी जो एक गंदी सोच है, टुच्ची सोच है, जो मेंटेलिटी है वो तो पता चल गई। हालांकि मैं मानता हूँ पाकिस्तान के अंदर हनी सिंह को इतना वो नहीं किया जाता है, तवज्जो नहीं दिया जाता है हार्डकोर हिप हॉप के अंदर, क्योंकि आजकल वो उस चीज का वो कर नहीं रहे। रैपर भी कहने के क्रिटिसाइज करते हैं बीच बीच में, लेकिन वो चलता है क्योंकि वो लोग टेक्निकल के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन आप कौन हो भाई, क्या कर दिया, कौन सा रैप निकाल दिया? रैपर तो नहीं हो आप। और वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुमने तो उसके चरित्र के ऊपर ही सवाल उठा दिया। रेपिस्ट है और बोलते हैं कि मेरे एडिटर ने गलती कर दी, वो एडिटिंग नहीं करना भूल गया। लेकिन बोला तो तूने ना, तुम्हें को जवाब दे भाई कि तूने ऐसा क्या सोच लिया हनी सिंह के बारे में जो तूने भाई। और मैं इसको लंबा इसलिए खींच रहा हूं, जब मैंने इसके बारे में स्टोरीज लगाई कि भाई इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो वहां पे मुझे रिप्लाई करते हुए कमेंट में क्या बोलता है? मॉब मेंटेलिटी। मॉब बोले तो मतलब झुंड की मानसिकता, भीड़ की। भाई भीड़ जब आती है किसी मुद्दे पे तो इसका मतलब भीड़ सही है, तू गलत है। अगर कोई तेरे को 5-6 बंदे इस चीज के ऊपर खाली बोले तो वहां पे मान सकते हैं कि भाई 5-6 में से 4 लोग गलत हो सकते हैं। लेकिन जब भीड़ आती है तो इसका मतलब भीड़ गलत नहीं है, इसका मतलब तू गलत है। और तूने इस चीज का क्लियर नहीं किया, बस तूने बोल दिया कि भाई मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और भाई मुझे नहीं लगता कि इसके मुंह से गलती से निकला है। इसके सब्सक्राइबर आप देखोगे इतने सारे, इतने टाइम से रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और 35-40 साल की उम्र होगी शायद इसकी, उसके शायद बच्चे भी होंगे। वो बंदा किसी को रेपिस्ट बोलता है और कहते हैं कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया। भाई ये बात मुझे तो हजम नहीं हुई, आपको हजम हो रही तो बताओ। और ये भाई इसने जानबूझ के किया। और जब पब्लिक इसके वार्ड ना, ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल है ऐसे जो कूल बनते हैं कि भाई हम किसी को हेट देंगे तो हम कूल बनेंगे, और उसके बाद हेट देने के बाद भी वो गाली भी देते हैं कि मेरे लंड पे कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो लेकिन भाई तुम सामने वाले को जला भी रहे हो। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले करते हैं ऐसे। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ कि भाई तू यहाँ पे अपनी मानसिकता बता दे कि तेरे मुंह से गलती से निकला। लेकिन मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो मतलब मैंने कुछ ना कुछ स्टडी किया उसके बारे में, या मैंने मेरे मन में उसके बारे में कुछ ना कुछ आया। तेरे मन में उसके बारे में क्या है भाई हनी सिंह के बारे में, तुम मुझे ये बता दे। हम जिसको यार बचपन से सुन रहे हैं, बच्चे से सुनते हुए आए हैं, तुम उसके बारे में गलत बोल दोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे भाई सबको बोलना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसका अभी का नहीं है, बहुत पहले से ये करता आ रहा है। और अभी जब हम इसकी जुबान पे कंट्रोल करेंगे ना, तब भाई कहीं ना कहीं इसके दिमाग में अकल आएगी। और जब ये कुछ बोलेगा ना किसी रैपर के बारे में तो 10 बार सोचेगा कि नहीं यार, अगर मैं किसी को गलत बोलूंगा, किसी को गंदा हेट करूंगा तो भाई कहने की पब्लिक मेरी मारेगी। इसलिए भाई आप लोगों की भी आवाज उठानी। और साथ ही में ये कहने की हमारी गलती है, आपकी गलती है जो हम इस तरीके के रिएक्शन चैनल को देखते हैं जिसको जीरो नॉलेज है हिप हॉप की। भाई मेरे साथ एक बार लाइव रिएक्शन कर दो आप, जो भी अपकमिंग गाना आने वाला है। आप बार्स पकड़ो, मैं बार्स पकड़ता हूँ। अगर मैं तुमसे हार गया ना और पब्लिक ने कह दिया कि भाई तू नहीं कर पा रहा, ये तेरे से अच्छा कर पा रहा है, मैं वहीं के वहीं चैनल डिलीट कर दूंगा। इनको भाई जीरो नॉलेज होती है हिप हॉप की, और फिर भी आप लोग देखते हो, व्यूज देते हो। और यहाँ तक कि अंग्रेज के बच्चे मैं देखता हूँ भाई वो रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं हमारे इंडिया के हिंदी हिप हॉप के ऊपर, जिनको समझ तक नहीं आ रही है, खाली म्यूजिक पे गर्दन हिला रहे हैं। और तुम लोग भी इसको व्यूज दे देते हो। समझ आते हैं उनको? नहीं आता ना। सबटाइटल जब तक वो पढ़ते, जब तक वो 4 बार बोल के निकल जाता है,
वो कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से समझेंगे, कहाँ से क्रिटिसाइज करेंगे, कहाँ से वो अच्छा बोलेंगे, जब उनको समझ ही नहीं आ रहा। बट फिर भी उनको मालूम है कि भाई इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, हम किसी भी इंडियन के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो व्यूज हमें मिलेंगे। लेकिन आप भी सोचो कि भाई जब वो बंदा किसी का रिएक्शन वीडियो आप देख रहे हो, उसको समझ है कि नहीं किसी चीज की। हिंदी कहाँ से समझ आ जाएगा यार किसी अंग्रेज को यार। बहुत कम गानों में सबटाइटल यूज किया जाता है, उसके बाद भी नहीं समझ आएगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि वो गाने को सुनेगा। भाई कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और भाई आप इन सब टॉपिक पे बोलना आपका भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है। मैं एज अ भाई हिप हॉप लिसनर और भाई इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ और पब्लिक मेरे को प्यार करते है, तो भाई मेरा पूरा फर्ज है कि जो भी गलत बोलता है हिप हॉप से रिलेटेड, उसके सामने मैं वो बात को रखूं और पब्लिक के बीच में बात को लेके आऊं। क्योंकि यार एक रैपर आपस में लड़ते हैं वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि वो एक टेक्निकल के ऊपर लड़ रहे हैं, वो बातों के ऊपर लड़ रहे हैं, वो अपने को बेस्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यार कोई आम बंदा उठ के रैपर को रेपिस्ट, यार ऐसे मैंने रिएक्शन चैनल देखे जो माँ बहन की भी गाली दे देते हैं, गंदा भी बोलते हैं वो भाई, लेकिन वो कभी इतना गंदा नहीं बोलते। रेपिस्ट क्या होता है भाई आपको भी मालूम है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें गंदा बोल दूं, तुम्हें रेपिस्ट बोल दूं या तुम्हारे फैमिली के बारे में बोल दूं, उसके बाद यूं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ कि भाई गलती हो गई, तो स्वीकार करोगे? नहीं स्वीकार करोगे। मन में तुम्हारे बात रहेगी। तो भाई मेरे मन में बात हो, और मेरे को वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे बोलता है मॉब मेंटेलिटी। भैया हिप हॉप के अंदर लवर्स बहुत है, हिप हॉप सीधा दिल से जुड़ा रहता है। और आपको तो हिप हॉप की नॉलेज ही नहीं यार। आप खुद रोहन कार्यापा से पूछते हो कि भाई ऐसे लोग इतने टेक्निकल वाले गाने क्यों बनाते हैं, सिंपल गाने क्यों नहीं बनाते? तो भाई यहाँ दिल जुड़ा हुआ है आर्टिस्टों के साथ। अपनी जब वो दास्ता बताते तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी दास्ता है, तो सीधा जज्बात जुड़े हुए थे आर्टिस्टों के साथ। तो भाई आइंदा से किसी आर्टिस्ट के बारे में ऐसा मत बोलना। और गलती होगी, लेकिन इस गलती का मुझे रीजन बताओगे, तुम्हारे मन में भाई मेंटेलिटी क्या थी जो तुमने भाई ये बोला कि रेपिस्ट है। बस मेरे को इसका जवाब दे दो। भाई पब्लिक से भी बोलूंगा इस टोपे तक भाई पहुंचा दे। और मेरे को बोलते हैं मॉब मेंटेलिटी बीसी, शेम ऑन यू, ये भी बोलता है। अबे भाई शेम ऑन यू, तू कर, इतनी बड़ी उम्र का लड़का ऐसा बोल रहा है, रेपिस्ट बोल रहा है, किसी को गाली गलौज करता है तो मैं मानता हूँ कि गुस्से में निकल गया, लेकिन ये बोलना बहुत गलत है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहो। और भाई तुम्हारा भी फर्ज है कमेंट सेक्शन में इनके वाट लगानी बहुत जरूरी चीज होती है। बस यार यही मेरा वीडियो था। तो भाई मैं तो इस बात को खींचूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि भाई मैं रैप लवर हूँ, हिप हॉप से प्यार करता हूँ। और भाई बहुत सारे मैंने देखे जो शांत है, तो भाई उनको भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक में मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि यार ये हमारे आर्टिस्टों की बात है यार, जिनको बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बस यार बाकी भाई बाबा देखते हैं भाई इसका क्या जवाब देता है। लेकिन भाई मुझे ये तो चाहिए कि इसकी मानसिकता पता लगाने की, इसने रेपिस्ट के ऊपर ना क्या ऐसा देख लिया। बाबा को भाई दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इस चूते का मुझे मैसेज आया, कह रहा है क्लाउड चेजिंग। भाई तू क्या मुझे देगा जो खुद दूसरों की रोटी खाता है, तो खुद देखता रहता है कि भाई कौन सा फेमस कंटेंट है उसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो करूं। तो खुद दूसरों की भीख खाता है, तो खुद क्लाउड चेज कर रहा है, तू मेरे को कह रहा है। और साथ में ये बोलता है कि भाई ये जाहिल फैन, ये गवार फैन मेरा दिमाग खा रही है। और अभी भी कुछ ये मैसेज कर रहा है। तो भाई जिसको तुम जाहिल और गवार कहते हो ना, वो दिल से जुड़े रहते हो उस आर्टिस्ट के साथ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और तुम उसको जाहिल गवार कह रहे हो। भैया ये कोई और कैटेगरी नहीं है, कोई और जॉनरा नहीं है कि जहां पे किसी के बारे में तुम कह दो कि कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे दिल जुड़े रहते हैं आर्टिस्टों के साथ। और ये जितना जल्दी तू समझ सकता है उतना जल्दी समझ ले, इसलिए जब भी तू सुधरेगा। या कहीं और जाके भीख मांग, किसी और कंटेंट में भीख मांग। जब हिप हॉप की नॉलेज नहीं है, हिप हॉप के बारे में नहीं पता, हिप हॉप में डीपली नहीं घुसाना, तो फिर फक ऑफ छूतिया। और ऊपर से भाई हम पे उल्टा इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है मैं इन सब चीजों का जवाब नहीं देने वाला। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब मेरी बिल्ली मुझ पे ही म्याऊं। और एक चीज और बोलता है कि भाई जो ये जाहिल फैन है, गवार फैन है, इस पे हनी सिंह हंस रहा होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हनी सिंह तुझ पे हंस रहा होगा कि कैसे चूतिए बंदे हैं बेंचो रिएक्शन चैनल में, क्यों हमें बदनाम कर रहे है तू रिएक्शन चैनल वालों को। और बोलते हैं कि भाई हनी सिंह ये कह रहा होगा मन में कि भाई यार कोई मेरा कट्टर फैन, कोई मेरा फैन जो मुझे सुनता है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है इस चूते के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए। हम है भाई, हम पेलेंगे, दबा के पेलेंगे, क्योंकि तू भाई गलत कर रहा है। और जब तू गलत करेगा तो पब्लिक आएगी तुझे पेलने के लिए। तो भाई हनी सिंह यही सोच रहा होगा कि भाई कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा, मेरे को भैंसो रेपिस्ट बोल रहा है।